मेरे को लगता है कि आज भी इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, परंतु सपने पूरे नहीं कर पाते। मैं ऐसा नहीं कह रहा सर कि आपको मेहनत नहीं करनी चाहिए, मेहनत करते रहिए, अच्छी बात है। परंतु मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ साहब कि सिर्फ मेहनत करना काफ़ी नहीं होगा, आपको अपने जीवन के दूसरे आयामों के बारे में भी सोचना होगा, समझना पड़ेगा। तब कहीं जाके आप वो चीज़ बड़ी आसानी से ज़्यादा एफर्ट लगाए बगैर, जी हाँ, बिना ज़्यादा परिश्रम के बड़ी आसानी से उस चीज़ को पा सकते हो जो आप सच में पाना चाहते हो, जिसके आज दिन तक आप सिर्फ सपने देखते आए हो। और ये सच में आसान है, ये चीज़ सच में काम करती है। अगर आप अपने जीवन के इन चारों आयामों को एक ही दिशा में, जी हाँ, चारों आयामों को एक ही दिशा में व्यवस्थित रूप से संगठित करते हैं और कुछ समय के लिए अपने विचारों को उसी दिशा में बनाए रखते हैं, तो चीज़ें आपके लिए अपने आप होने लगेगी और आपके जीवन में परिवर्तन होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। यह इतना चमत्कारिक तरीके से होता है जिसका आपको अभी यकीन भी नहीं होगा। सर, हम लोग क्या करते हैं, हम जिस भी चीज़ को पाने के लिए कुछ भी हमारी चाहत हो, फिर चाहे वो कोई बड़ी नौकरी हो, पैसा हो, गाड़ी बंगला, प्रेम, जो कुछ भी, सर हम चीज़ों को पाने के लिए बॉडी के लेवल पर बहुत एफर्ट करते हैं साहब, बहुत एफर्ट लगाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। और हमें लगता है साहब कि सिर्फ शरीर के लेवल पर मेहनत करने से हमें वो सारी चीज़ें मिल जाएगी। परंतु मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ साहब, हमारे जीवन का ये जो भौतिक स्वरूप है ना, शरीर, ये तो सिर्फ हमारे विचारों का एक आकार स्वरूप है। जी हाँ, हमारे विचारों का, हमारी भावनाओं का, क्योंकि जैसे हमारे विचार होते हैं, जैसी हमारी भावनाएं होती है, जैसा हम महसूस करते हैं ना, हमारा शरीर बिल्कुल ऐसा ही रिएक्ट करता है। जैसे कि मैं यहाँ पे उदाहरण के लिए बता देता हूँ सर, जैसे भी आप डर की भावना महसूस करते हो, मान लीजिए किसी चीज़ से आपको डर लग रहा है और वो चीज़ आपके सामने घटित हो रही है, तो आपके हाथ पांव अपने आप कांपने लगते हैं। होता है कि नहीं होता है ऐसा? बिल्कुल होता है। तो यहाँ पर देखिए, आपकी भावनाओं का, आपके विचारों का आपकी बॉडी पर फर्क पड़ता है साहब, जबकि आपकी बॉडी पूरी तरह से सुरक्षित है, ठीक है, फिर भी आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी, क्योंकि आप उस दृश्य को देखकर, आपके साथ भी ऐसा कई बार हुआ होगा कि जब भी कोई दुखी आदमी आपके सामने आकर अपनी राम कथा सुनाता है, अपनी दुख भरी दास्तां सुनाता है, तो आप भी उसके साथ साथ दुखी हो जाते हो, आप भी टेंशन में आ जाते हो, आप भी एकदम चिंता मग्न हो जाते हो, क्योंकि उसके विचारों का आपके जीवन पर सीधा सीधा असर पड़ता है और वो भी तुरंत। तो सर देखिए, हमको उस चीज़ को पाने के लिए अपने जीवन के चारों आयामों को एक ही दिशा में व्यवस्थित करना पड़ेगा कुछ समय के लिए। और वो आयाम है साहब, मानसिक जगत, भावनात्मक जगत, आध्यात्मिक जगत, और उन्हीं तीनों का एक स्वरूप है भौतिक जगत। जी हाँ, आप जो कुछ भी पाना चाहते हो उसे आप अपने मानसिक स्थिति में कैसे महसूस करते हो साहब। आप कई बार हम खुद ही उसका विरोध करते हैं मन के लेवल पर, अरे यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा, यार मैं कोशिश तो कर रहा हूँ पर पता नहीं, मैं तो बदकिस्मत हूँ, यार मेरे साथ तो अक्सर गलती होता है। सर, हम लोग खुद ही अपने मन के लेवल पर, माइंड के लेवल पर हम लोग खुद ही अपने दुश्मन बने हुए हैं। जी हाँ, आपको मानसिक जगत में, भौतिक भावनात्मक जगत में और आध्यात्मिक जगत में आपको भावनाओं से महसूस करना पड़ेगा कि आप उस चीज़ को, उस नौकरी को, उस गाड़ी को, उस बंगले को, उस पैसे को पाने के बाद कैसा महसूस करोगे, आप कहाँ कहाँ जाओगे, क्या क्या करोगे, कैसे घूमोगे, कैसे खुशी मनाओगे, आप कैसे एंजॉय करोगे, वो सारी चीज़ें अगर आप महसूस करते हो, जी हाँ, अगर आप महसूस करते हो और पूरे अपने शरीर के चारों आयामों को, जीवन के चारों आयामों को कुछ समय के लिए अगर आप एक ही दिशा में संगठित करके रखते हो और पूरे मन से, पूरी ऊर्जा से अपने मन को अपने वश में रखते हो और जागृत अवस्था में आप जीते हो। मैं यहाँ पे एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जागृत अवस्था में जीने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है, आपको अपने विचारों पे, अपनी भावनाओं पे हमेशा नज़र रखनी होगी कि आप कैसा सोच रहे हो, कैसा महसूस कर रहे हो, क्योंकि यही सारी चीज़ें मिलके आपके लिए आपके
भौतिक आयाम को, जो कुछ भी आप चाहते हो ना, उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करने के लिए यही चीज़ें सबसे ज़्यादा काम करती है। इसलिए सिर्फ फिजिकली लेवल पर मेहनत करना काफ़ी नहीं होगा, आपको अपने जीवन के इन बाकी के तीनों आयामों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, तब चीज़ें आपके लिए अपने आप होने लगेगी। और ये सच में आसान है। आपको अपने मन में दृढ़ निश्चय रखना पड़ेगा, मन को समझाना पड़ेगा कि भाई वास्तव में मैं हकदार हूँ। अगर आप सच में खुद को किसी भी चीज़ का, किसी नौकरी का हकदार मानते हो, तो आपके मन को ये दो महता या दुविधा वाला काम करने नहीं देना, आपको रोकना पड़ेगा अपने मन को। और ये आपके वश में है, आप कर सकते हो, क्योंकि आप अपने मन को नियंत्रण करना पड़ेगा। अपने मन को आप निर्देश दे सकते हो, ये बहुत आसान है। एक बार आपने ट्राई कर ली, कोशिश करोगे ना, तो आपका मन समर्थन करने लगेगा आपकी बातों का। और आपका मन, आपकी भावनाएं, आपकी ऊर्जा और आध्यात्मिक रूप से जब आप महसूस करोगे कि सच में आप उस चीज़ को पाने के हकदार हो, और पाने के बाद आप कैसा महसूस करोगे, ये सारी चीज़ें आप पहले से ही अगर महसूस करने लगते हो ना, तो भौतिक जगत में निश्चित रूप से उस चीज़ को मिलाने से कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। थैंक यू।